रोलिंग है। भाई हर मेरे शेड्यूल में साथ देते हैं मेरा, जो भी चीज़ करता हूँ जैसी भी करता हूँ हमेशा उनका सामने से मैसेज आता है करण भाई प्लीज़ बताइए क्या करना है और थैंक्स फॉर कमिंग। मैं चाहूँगा मेरे भतीजे के लिए ये जो इफ्तारी है डेफिनेटली उसकी जल्दी से ठीक हो, उसके लिए मैं इसको करना चाहूँगा। थैंक यू। पार्टी के बारे में राशिद भाई पार्टी में हम आए और सबको और आज भी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा सर के बारे में क्या कहना हमारे मामा जी हैं, ये फिल्म आ रही है द लास्ट एनकाउंटर 2007। ये ऐसी फिल्म है रियल स्टोरी है, बॉम्बे की स्टोरी थी, फीमेल हुई थी। काफ़ी इनिशिएटिवली है मामा जी ने सामने कदम रखा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ऑफकोर्स जब आप कोई रियलिटी स्टोरी उठाते हो तो बॉम्बे हम सबको पता है कितना पीछे खींचता है या किस किस के फ़ोन आते हैं कि बन जाइए वो वॉट एवर इट। बट विक्की भाई है, मामा जी हैं, डायरेक्टर जी हैं, तो इन्होंने आज करते 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 मूवी कंप्लीट की है। शिव शक्ति क्रिएशन और प्रोडक्शन जो है मेरे मामा का है, मैं अक्सर बोलता हूँ। डेफिनेटली आप देख रहे होंगे यहाँ मेरे एनजीओ के बराबर में लोगो है मामा जी का। सो मामा जी हमेशा अच्छे काम में मेरे एनजीओ में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैंने सोचा जब अपनी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, वो हमारी फिल्म है, तो क्यों ना इफ्तारी के साथ एक लास्ट एनकाउंटर की टीम फीमेल ओरिएंटेड है और मेरी जो एनजीओ है वो भी फीमेल ओरिएंटेड है। मेरी एनजीओ हमेशा महिलाओं के लिए काम करती है, मेरी एनजीओ हमेशा महिलाओं के लिए आगे बढ़ी है, कर रहे के कार्य करती है। सो मैंने सोचा एक बार दोनों को मर्ज करके हम लोग इफ्तार करते हैं अगेन। ये इफ्तार पार्टी में एक इनिशिएटिव था। आप क्या कहना चाहिए किस तरह की फिल्म है, कुछ फिल्म के बारे में? ये हमारा फिल्म के हमारे डायरेक्टर साहब है पार्थ सरकार। ओके, ये के बारे में कुछ सर आप कुछ बताइए फिल्म किशन आगे ले लेना क्या है, किस तरह की फिल्म है, घटना ये एक लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। लड़कियाँ जो मुंबई में पली बड़ी और कैसे धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं, इसी लाइफ का जर्नी उन्होंने करना चाहिए और इसकी ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने के बाद में, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि हमने कोशिश किया रियल लाइफ को पर्दे में लाने के लिए और मेहनत हम लोग किए हैं। ट्रेलर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सून जब आप बोलेंगे, आप जब कहेंगे अच्छा मौका है भाई अब तो ट्रेलर लॉन्च कर दो, डेफिनेटली लॉन्च कर दिया जाएगा। आप बताना चाहिए कौन स्टार कास्ट है, स्टार कास्टिंग है कास्टिंग रिमिता बाग जितना भी आने वाले हैं अपना साथ तो यहाँ पे हमारा मेन लीड का विनीत है, विनीत शर्मा, समीर धर्माधिकारी और फिरोज जी हैं, फिरोज ईरानी साहब।
मशहूर एक्टिंग और भी जो भी एक्टर हमारे दे रहे हैं कभी अच्छे आर्टिस्ट हैं कभी अच्छे आप देखते हैं। आप क्या कहना चाहिए स्टार पार्टी आज से 1 साल हो गए हमको ऑर्गेनाइज करते थे, पहले नागपुर में करते थे, आज मुंबई में हमको ये 5वां साल है मेरे NGO से करते हुए। इसका जो सुकून मिलता है पूजा करने के बाद अपने को जो फल मिलता है उसी हिसाब से रोज़ा इफ्तारी करके भी हम प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि हाँ जो हमने कुछ किया है। और फिर खासकर हम बहुत सोच रहे हमारी NGO है और NGO के मार्फत हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ से मुस्लिम सारे लोग मेरे बैनर के नीचे आप देखोगे कि इस कमरे के अंदर सभी लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ने रोज़ा उतारी किया मेरे यहाँ सर्व सभी लोग आते हैं। NGO के बारे में क्या काम करते हैं? चेंजिंग सिस्टम, चेंजिंग लाइफ। हाँ, ये सबसे अच्छा लोगों ने चेंजिंग सिस्टम चेंजिंग लाइफ। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी सिस्टम चेंज किया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो आज बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जैसे यूथ जनरेशन देखा जाए तो काफ़ी लोग सभी लोगों में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, सब अपना अपना कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। इसी हिसाब से हम लोगों ने भी अपने NGO के मार्फत काफ़ी चीज़ों का बदलाव लाया है। हम महिलाओं के लिए काफ़ी वर्क करते हैं, उनकी हेल्थ से लेके उनकी एजुकेशन से लेके यूथ के लिए भी इतना ही करते हैं। हमारा NGO यूथ के लिए अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, हेल्थ सेंटर में जाना हुआ है, महिलाओं के साथ भी आया है, रेप केस में जज भी है, ऑल एंड ऑल महिला और यूथ, क्योंकि हम खुद एक महिला है और एक महिला के पेट से एक बेटा या भाई या जो भी होता है ये हम लोग साथ में इसको मानते हैं। हम महिला और यूथ दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। आप क्या कहना चाहिए? स्टार पार्टी अभी मैं जुड़ी हूँ NGO के साथ में, क्योंकि हम पार्टी NGO और NGO पे हम लोग काफ़ी सारे काम करते थे और हम जाति को लेकर नहीं चलते थे। सारे धर्म हमारे लिए एक बराबर है। हम हमारे NGO में कोई भी मदद के लिए आता है तो हम ये नहीं कहते थे कि कौन से धर्म से है, हम तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज NGO के बैनर के अंदर हमने ये स्टार पार्टी भी करी है, तो फिर यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे, सारी पार्टी से मिलेंगे और आपको एक्टर्स भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे। करण सिंह नेता अभिनेता दोनों नेता है, दोनों है। तो मिलाप हुआ है यहाँ पे पॉलिटिक्स और क्या कहते हैं नेता अभिनेता। पहली बार अगर आप देखोगे किसी रोज़ा इफ्तारी पार्टी में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे एक बैनर के अंदर आपको पॉलिटिशियंस भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको एक्टर्स भी हाँ, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और अच्छा लगता है कि इतना बड़ा कॉज है। कॉज क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पीस मिलता है, आपको एक अंतर आत्मा को जो है शांति मिलती है। और जब आपके साथ लोग आपके साथ बोलते हैं जो मिलजुले रोज़ा रखा होगा तो उनकी जो दुआएं मिलती है फिर आप और ऊपर तरक्की करते हो। चेंजिंग सिस्टम, चेंजिंग लाइफ। आपकी लाइफ में कितना ही NGO बदला है, बताना चाहिए आपकी NGO है क्या कहना चाहिए? ऑफकोर्स चेंजिंग तो लाइफ में है ही, हर समय एक जैसा नहीं होता। अगर नॉर्मली देखें तो लाइफ में हर इंसान की लाइफ अप एंड डाउन आते हैं। मेरी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं और चीज़ें कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये अच्छा समय चल रहा है लाइफ। NGO में आपका काफ़ी योगदान है, बताना चाहिए। देखिए कविता वर्मा जो करण की मतलब माँ है जो उनकी बनाई हुई NGO है बहुत पुरानी और इस NGO में बहुत सारे काम हुए हैं, ब्लड डोनेशन हुआ है, हमने बच्चों को पढ़ाया है। स्टार पार्टी हर साल हम ड्रेस करवाते हैं, दही हांडी होता है, छाते बांटे जाते हैं, सर्दी के कपड़े हम लोग बांटते हैं। बस ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी होती है। लड़कियों को अवेयर किया जाता है, उनको मार्शल आर्ट सिखाते हैं और मेरा ये है बस मैं सपोर्ट हूँ उनके साथ। अच्छा मुझे अच्छा लगा है NGO के साथ जुड़ के पर्सनली बिकॉज तो घर की NGO है और जब हम लोगों के लिए काम करते हैं तो एक सकून मिलता है, मुझे वही मिलता है। मुझे
फाइनली ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस अरेंजमेंट के लिए, इस इंतजाम के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगा। बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन इंतजाम कर बेहतरीन काम इसके अलावा मैम लोग NGO के तो आप कुछ कहना चाहिए NGO के बारे में? मुझे आपसे पहले पता है मैं उसका हिस्सा कुछ बताना चाहिए NGO के बारे में, किस तरह से काम करते हैं? एक तरह से सोशल वर्क निगम से नहीं कर सकते, तो सोशल एक्टिविटी मुझे भी काम करता है समाज सेवा जो प्रिंस है के साथ में आने वाला टाइम में आपके लिए गाना हो जाए कि दर्शकों काम है क्या हो सर ये भारतवर्ष जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का ही देश है और रमज़ान जो अपना पैगाम देता है वो ये है कि हम सब मिलकर अपनी खुशियाँ बांटें। इस NGO ने एक बेहतरीन काम किया कि सारे लोगों को बुलाकर एक जगह, सारे धर्म के लोगों को बुलाकर एक जगह इफ्तार का कार्यक्रम किया। वैसे रोज़ा बहुत ही मुक़द्दस इबादत है हमारी, क्योंकि इसका जो बदल है वो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो रमज़ान की जो इबादत रोज़ा है इसमें दिखावा नहीं है। बाकी की बातें कुछ भी हो, हम नमाज़ करते हैं कोई देख रहा है, हम पूजा करते हैं कोई देख रहा है, हम मंदिर जा रहे हैं कोई देख रहा है, हम चर्च जा रहे हैं कोई देख रहा है, लेकिन रोज़ा सिर्फ मैं देख रहा हूँ, मेरा रब देख रहा है, कोई दूसरा नहीं देखता। इसके लिए इस इबादत की जो बदल है वो देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है और रोज़ेदारों के साथ रोज़ा खोलना, किसी रोज़ेदार को एक खजूर खिलाना भी उतना ही सवाब का काम है जितना रोज़ेदार खुद के लिए करता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं उनको NGO को बधाई देता हूँ। और मैं पिछले 2-3 सालों से आने की कोशिश कर रहा था, नहीं आ पा रहा था, हालांकि आज भी लेट पहुँचा, ट्रैफिक मूवमेंट बहुत है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम है जो उन्होंने किया है और आगे वो इस काम को करते रहें और लोगों को इसी तरह से जोड़ते रहें। और रमज़ान यही पैगाम देता है, 2-3 दिन बचा है ईद का, मैं आप सबके माध्यम से, उनके NGO के माध्यम से, इनके माध्यम से सबको ईद की बधाई देता हूँ। कल परसों से हमारी जो है सब कदर रात कल आ रही है, उसमें जो है सब लोगों के लिए दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब भारत का हमारा एक अच्छा देश है, उसका नाम अच्छा रहे, सभी लोग मिलजुल के रहें, जो इस देश की परंपरा है, जो सदियों से है, उस पर हम खाएँ। रायन भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, ईद आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है ईद की और क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान 30 दिन रमज़ान के रोज़ों में बिजी रहता है, या आखिरी असर रहता है तो उसकी इबादत भी रहती है, लेकिन तैयारियाँ बेहतर रहें क्योंकि हर तरह से शहर में अमन और शांति है। खास करके मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा इस साल बंदोबस्त किया है। मैं उनके पुलिस कमिश्नर के साथ कल था, तो भी मैंने उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी, क्योंकि शहर जिस तरह से बीच में थोड़ी सी नफरत के माहौल थे वो भी सब खत्म हो गए हैं। अब हमें पूछा भी, मैं हमारी BJP की लीडर से मिला, बहुत अच्छी फ्रेंड रही मेरे साथ, कांग्रेस में थी, ज्योत्सना अभी जस्ट आई। तो ये जो एक चीज़ है, ये सब मिल कर आगे त्यौहार बढ़ावा देते हैं और ईद की तैयारियाँ लोगों में अच्छी है। तो इफ्तार की अगर बात किया जाए तो अक्सर इफ्तार जब पार्टी होती थी तो लोग पॉलिटिक्स से जोड़ देते थे कि वोट लेना है, ये अब तो कोई चुनाव नहीं है। मैंने कहा ना कि 2 साल पहले से भी वो कर रहे हैं, उनको सब वोट लेना है, लेकिन उनका अपना एक सामाजिक दायरा, उनकी अपनी एक सोच है कि हम भले वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दूसरे में काम कर रहे हैं। मेरे आने से आदि उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई अपने ऊपर पॉलिटिकल लेबल नहीं लगाया, मैं इसलिए रखा कि सब आ सके। और रमज़ान एक ऐसी चीज़ है कि उससे कोई लाभ हो तो लाभ देने के लिए ही है, रमज़ान बांटता ही है नहीं। रमज़ान के लिए कहा जाता है कि मालिक खुद आला हिलाल कह रहा है कि रमज़ान शुरू है, आपको क्या चाहिए आइए। तो इन्होंने दुकान लगाई, भाई आइए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं सब चीज़। मालिक जो है NGOs को आगे बढ़ाए और इसी तरह से मिलकर करते रहे। रमज़ान है, दूसरे त्यौहार आने वाले हैं, अब तो त्यौहारों की लाइन लग जाएगी, इसके बाद गणपति आ रही है, फिर नवरात्रि आएगी। इसी तरह के कार्यक्रम करते रहे और खास करके जो मैसेज जा रहा है लोगों में वो एक बहुत अच्छे तरीके का मैसेज है। तो बबीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रायन जी आए, आपके एक बुलावे पे आए और आपको वोट भी नहीं लेना है, फिर भी वो आए, क्या कहना चाहेंगे? हमने सबसे पहले बोला कि जो मेरी NGO है स्वार्थ, वो महिला और यूथ के लिए ही काम करते हैं और हम निस्वार्थ काम करते हैं। वोट नहीं चाहिए, वोट के लिए हमने आज तक काम नहीं किया। वैसे मेरी NGO तो 18 साल पुरानी है और हम खासकर 14 सालों से जब हम नागपुर में थे तब भी मेरी NGO रोज़ा अफ्तारी करते थे। यहाँ बॉम्बे में 5
5वां साल है और हम लोगों ने ग्रैंड इसलिए किया है कि मेरा जो बेटा है वो नेता भी है और अभिनेता भी है। तो हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों का प्यार चाहिए, लोगों की आशीर्वाद जो विशेष होता है, लोगों की दुआ चाहिए। जैसे अभी आए हैं सर, उन्होंने बोला कि मैं 2-3 साल से आने की कोशिश कर रहा था लेकिन आया तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये जो दुआ दिया है और इन्होंने जो बताया है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। वोट लेके ही इंसान नेता बनेगा ऐसा नहीं, ना ही हम नेता बनना चाहते हैं, ना सिर्फ एक हमारी NGO चलती है उसके लिए विशेष बस। बबीता जी, आखिरी सवाल चलते चलते, आपके पार्टी के बड़े चेहरा थे गिलबर्ट मेंडोजा और वहाँ पे मीरा भाईंदर में चुनाव भी होने वाला है और वो NCP छोड़ के गए, तो कितना नुकसान होगा आपकी पार्टी को? सबसे पहली बात तो आपको बताऊं कि राजनीति में सही मायने में अगर देखा जाए तो किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर गिलबर्ट मेंडोजा जी अगर गए हुए थे यहाँ से तो हमारे NCP को धक्का भी नहीं लगेगा। ऐसे कई गिलबर्ट मेंडोजा और ऐसे कई लोग हैं जो आते और जाते रहते हैं। हमारी NCP ताकतवर है और रहेगी। हमारे आदरणीय शरद पवार है, कहीं से कम नहीं हो सकते। थैंक यू। जी जी सर, आप क्या कहना है इस इफ्तार पार्टी के बारे में? मेरा नाम है और बबीता मैडम के साथ आज 4-5 साल से जब से मुंबई में इत्तेफाक हमारी मुलाकात हुई और इनकी जो ख्वाहिश रोज़ा इफ्तार पार्टी की कई जगह हर साल अलग अलग हॉल में, इनकी एक चॉइस है कि मैं हर साल एक अलग अलग हॉल में करूँ, तो वाकई में अलग अलग हॉल में कर रहे हैं और शायद मैं हर साल इनके साथ रहता हूँ। इनकी जो सोच है कि जो अभी वोटिंग की बात हुई, आपने पॉलिटिकल बेस की बात कर दिया, इनकी सोच में ये है कि वोट नहीं चाहिए मुझे, आवाम की दुआएं चाहिए। और हमारे निजामुद्दीन भाई ने अभी बताया कि ये रमज़ान का महीना हाथ उठा के मांग लो, तो यहाँ ऐसा है कि गिनती ना करो, बगैर गिनती मांगो, चाहे जितना मांगो, क्योंकि देने वाला वही है, रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक है। मैडम के मार्फत आज यहाँ जो लोग रोज़ा इफ्तार की, जैसे अभी निजाम भाई ने बताया कि एक खजूर अगर आप खिला देते हैं, रोज़ेदार को जितना सवाब मिलता है वो खिलाने वाले को भी उतना मिलता है, कमी नहीं है। कि अगर रोज़ेदार ये सोच ले कि मैं इनके इधर आके रोज़ा इफ्तार कर लूँगा तो मेरे रोज़े का आधा हिस्सा ये भाग ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जितना उसे देगा उतना उसे भी दे देगा। तो देखिए बेशुमार मिलने वाला है और मिल रहा है, और ये मिलने का नतीजा है कि हम आप सब एक साथ खड़े हैं। हमारे देश की ये जो संस्कृति है बहुत प्यारी है, हम मिल के एक जगह खड़े होते हैं, रोज़ा इफ्तार कभी बबीता मैडम कराती है तो कभी ईद में बबीता मैडम सज्जाद खान के घर आती है, तो ये कितना प्यार है, यही तो प्यार है हमारा। रहा सवाल इनके आज कई सालों से ये कर रही हैं और इनका जो सोशल फील्ड है स्मार्ट के माध्यम से जो काम कर रही हैं, मैंने वो भी देखा है। खास करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ बबीता जी भैया कि मेरी लड़की की तबीयत नवंबर-दिसंबर में बिगड़ गई थी, बड़ी लड़की थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान में हो गया था, डिप्रेशन में हो गया था। मैंने इनको फ़ोन किया कि नायर हॉस्पिटल में मेरी बेटी है और यहाँ कुछ यहाँ के जो काम करने वाले डॉक्टर्स या नर्सेज हैं वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। एक फ़ोन किया था, बोले सुबह मुझसे पहले ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी, निजामुद्दीन भाई मुझसे पहले ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी और मैं बाद में पहुंचा और वहाँ जाने के बाद सारी बात, उसके बाद लड़की का ट्रीटमेंट, आ जाने के बाद सबसे पहले मुझसे उन्होंने यही पूछा है कि अब पहले सज्जाद भाई ये बताइए कि बेटी कैसी, कितना प्यार है। अब मैं तो यही कहूँगा कि जो महिला और यूथ के लिए इनकी इच्छा है, क्योंकि मेरी लड़की भी 27 साल, तो इनकी ये सोच को अल्लाह पाक खूब कामयाब करे और तंदुरुस्ती दे। और इनके बेटे प्रिंस उर्फ करण, वो जो उनकी सोच है कि मैं नेता और अभिनेता दोनों बनूं, तो दोनों जगह उसे अल्लाह पाक कामयाब करे, ये मेरी दुआएं हैं। धन्यवाद, एकता बनी रहे इसके लिए धन्यवाद। करण हमारे भाई हैं और फैमिली भी हमारी फैमिली है, तो बस सबको हमारे पास और शामिल होना जरूरी है। सब काफ़ी मेहरबान होता है और लोगों का बुरा होता है, टीम वर्क कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे इनके जो अच्छे एफर्ट्स हैं मैम के उसमें हम जुड़े साथ। बस शुभकामनाएं, क्या हमारा एक गाना है रोमांटिक गाना था, वो गा के बस
रोमांटिक गाना है। हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं। एक संगीतकार इतना गाना ही गा सकता है, उसके लिरिक्स भले ही सिचुएशन से मैच होते ना हो। उसके वो लिरिक्स थे कुछ, बात कहूँ क्या इजाजत है, तुझे ईद की बहुत मुबारक है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, सबको ईद की बड़ी मुबारक है, ओ मुबारक है। अरिजीत ने गाया था गाना, उसके मैंने लिरिक्स गाते गाते चेंज कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड रोलिंग है। भाई ये इफ्तार पार्टी सबसे पहले तो एकता का मिसाल है मेरी इफ्तार पार्टी। आप लोग हर साल आप लोग भी आते हैं, हर धर्म हर जाति के हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। और बस भाई उसी की एक मिसाल है हमारी पार्टी की इफ्तार की। NGO जो है वो सबको एकजुट लेकर चलती है। मैं बस मुबारकबाद देना चाहूँगा और एक छोटा सा गाना एडजस्ट कर लेंगे सर। आज की एमन सर बहुत मुबारकबाद शाम की, और किस तरीके से मनाते हैं शाम को, और क्या क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? Karan is like a young brother, so हमने बुलाया इफ्तार के लिए, so आइए चीज़ बना देंगे। That's it. ओके एमन सर, कुछ ख्वाहिशें जो अभी भी दिल में है और जो आप चाहते हो वो पूरी हो जाए, वो क्या क्या रही है आपके दिल में? और जो क्योंकि सब वेल नोन डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर है, अब और क्या क्या ज़िंदगी में आप ख्वाहिशें करें? मैंने बहुत पहले गाना किया था, गाना था चांद तारे में उड़ाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना था। ओके एमन सर, आपके साथ बागी 2 आने वाली क्या क्या तैयारी चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। बागी 2 की तैयारी चल रही है और जोरों में चल रही है, बस लिख रहे हैं स्टार्टिंग। सर क्या कहना चाहेंगे सर शाम के बारे में? क्या शाम है, मैं तो बस मेरे भाई ने मुझे बुलाया तो मैं चला आया। और आज की पार्टी धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे। याद पार्टी ने किया 26वां रोज़ा जिन लोगों ने किया है उनको बधाई, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बधाई। और पूरा सबको अच्छे दिन दिखाए, अच्छी ईदी लेने भी आऊँ मैं भी दूंगा, नहीं लेने आऊँगा मैं। ओके एमन सर, कई बार देखा है आप इवेंट्स में या किसी बहुत कम फंक्शन में आप जाते हैं, क्या क्या मतलब स्क्रिप्ट्स की तरह आप फंक्शन भी बहुत कम चुनते हैं, बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है आपको? किस तरीके से मतलब खुश नसीबी हुई मेरी एक्चुअली कि मैं पर्सनली गया और मैं भैया से मिला। वैसे तो हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमसे। मैं गया भैया से, जो कि बहुत बड़ी बात है कि आज अहमद भाई यहाँ हैं, गैवी भाई यहाँ पे हैं, दोनों मेरे बड़े भाई यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं। छोटा होता है हमसे बड़ा है। ईद आ रहा है और ईद की कैसी तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे ईद के लोगों? वेल ईद की तैयारी हमेशा अच्छी होती है क्योंकि हिंदुस्तान ही वो जगह है जहाँ पर यू एक्चुअली रियलाइज एवरी फेस्टिवल हैज़ गॉट इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। बिकॉज आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, वहाँ सब मुस्लिम सब ईद मनाते हैं। आप US चले जाओ, वहाँ सब क्रिश्चियन सब ये क्रिसमस मनाते हैं। हिंदुस्तानी वो जगह है जहाँ गैर मजहबी लोग दूसरे मजहब की चीज़ मनाते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री। एंड खुशी इस बात की है कि ईद के दिन आई हैव गॉट 4 इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल नॉन मुस्लिम्स। सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ इंडिया। एंड इस बार भी वैसे मनाएंगे ईद पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो आपको देखते हैं? लिव हैप्पीली एंड ईद मनाओ। इट्स अ वेरी सॉफ्ट त्यौहार, सॉफ्टली मनाओ और दोस्त यारों में प्यार बांटो एंड गंद को छोड़ो, मुखालिफ नहीं हो लोगों के और सबकी रद्दोअमल एक रहे। एंड गॉड ब्लेस इंडिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। क्या वनिता जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आए आप सबसे पहले तो अपने स्मार्ट NGO की तरफ से अहमद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे बेटे के बुलाने पे आए हैं। और सोशल इसमें से समझ में आता है कि इनको इतना सोशल एक्टिविटीज़ पसंद है और ये खुद इतने सोशल हैं कि यहाँ पर आए हैं। इनको
को आज से मैंने एडवांस में ईद की बधाई भी देना चाहूँगी। थैंक यू यार। सर आज मैंने मुझे एक साथ पार्टी करने ऑर्गेनाइज की है। करण भाई के साथ में हमेशा ही होता है, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो इनका कोई भी वेंचर होता है, इतने सारे वेंचर्स होते हैं इनके एक साल के अंदर, तो हर बार ही अच्छे कपड़े पहना के बुला देते हैं हमें। तो आज के दिन हम खाएंगे खाना, आज करेंगे, और यदि खाने से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें हमेशा खुशी होती है। और तो अभी यहाँ पे आए करण को विश करना ऑल द वेरी बेस्ट, फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अच्छी एक शाम खाना खाएंगे। सर अभी आपकी ईद है, तो ईद के लिए कुछ कहना चाहूँगा? ईद के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ट्यूबलाइट देखे सलमान सर बहुत बट आई थिंक जोक्स अबाउट, आई थिंक बहुत ही फेस्टिवल होता है। आई थिंक कि जो रोज़े लोग रखते हैं, इट्स हैट्स ऑफ टू देम। और मुझे खुद मैं खुद ट्राई करूँगा कि मैं भी रखूँ, रखेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी ईद टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म की रिलीज हुई फ्लाइट, तो आपको कैसी लगी ट्रेलर? मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ऑफकोर्स सलमान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कबीर खान जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई एम गोना बी वाचिंग ट्यूबलाइट फर्स्ट शो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई होप लोगों को अच्छे से मजा आए। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट सुक्री रिटर्न्स हमारी ख़त्म हुई है, वो 8 दिसंबर 2017 में वो खत्म हुई, और एक फिल्म है जो जिमी शेरगिल में स्टार्ट करने वाले हैं। ये दो चीज़ें हैं जो मैं चल रही हैं। थैंक यू। हाँ है कि नहीं सर पूछ। मामा जी आ रहे हैं? हाँ, वो अभी तो रविंद्र पाटिल जी के साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ शिवसेना के बड़ा सा कोई नाम बताई देते हैं। हाँ जी भाई, रोलिंग। इफ्तार पार्टी की पहले सबसे पहले मैं सबको क्या बोलते हैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ऑकेजन पे एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और प्यार बढ़ता है। इफ्तार पार्टी तो एक बहाना है, बट मोरम मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जुड़ने का हमें मौका मिलता है, तो ऐसे मौके कभी छोड़ने नहीं चाहिए। तो मैं पहुँच गया। इसके बारे में इनके बारे में क्या बोलूँ यार, गुड, लेकिन आगे सर मुझे इनविटेशन मिला, मैं बोला आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो इट्स अ वंडरफुल, लाइक बहुत ही बढ़िया मौका है, तो मैं बोला छोड़ना नहीं चाहिए। ये है द लास्ट एनकाउंटर की टीम, ये एनकाउंटर की हमारी जो सुपर लास्ट एनकाउंटर की टीम है, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर हेडिंग टू अ गुड मिशन, जो शायद जो आएगा तो लोगों तक पहुँचेगा। वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। एक मैं प्रोड्यूसर साहब को मतलब बोलना चाहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए कि ऐसी फिल्मों का मतलब कि ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं, नहीं तो मोर ऑफ लाइक यू नो लोग बोलते हैं अरे नहीं यार, सोचते हैं जरा यू नो विल थिंक कि बनाए या नहीं बनाए, बिकॉज फिल्म देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसी फिल्म को बैकिंग करना भी उसके लिए जिगरा चाहिए। सो थैंक्स टू हिम अगेन, थैंक्स फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग सीरियसली। और मैं बहुत मतलब तहे दिल से बोल रहा हूँ कि आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, थैंक्स टू विकी जिसने मुझे ढूंढ के निकाला, कहाँ से ढूंढ के निकाला मुझे नहीं मालूम, एंड हाँ ढूंढ के निकाला और मैं उसका हिस्सा बन गया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सच ए ब्रिलियंट फिल्म। मेरा कैरेक्टर नॉर्मली जैसा हमेशा होता है कि मैं कॉप प्ले करता हूँ, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके का कॉप है, इतना कह सकता हूँ, जो शायद अभी तक मेरा शायद वो रूप देखने को मिला ही नहीं ऑडियंस को, मुझे खुद नहीं देखने को मिला था वो। हाँ, तो ये मुझे खुद ये नया रूप देखने को मिला एज एन पुलिस कॉप, लाइक एज एन पुलिस ऑफिसर टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस, मेरे लिए एक चैलेंज था, मैंने अभी तक वैसा प्ले नहीं किया। तो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। किसको शुभकामनाएं? दर्शक मैं तो फिल्म द्वारा मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा, आप लोग ये जाकर फिल्म देखिए, एंड कुछ तो मिलेगा इस फिल्म से आपको, बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। तो जो आज हो रहा है या जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, तो शायद एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उनको इस फिल्म से। मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, इसमें
हाँ सब अंदर। नहीं नहीं ऐसे ही मैं डिनर का भी सब लोग आ रहे ना। हाँ जी क्या भाई कहना चाहिए आज फिलहाल पार्टी का लॉन्च किया है बहुत अच्छा लग रहा है आपका लॉन्ग टाइम आप कमिंग टू अटेंड स्टार पार्टी तो लास्ट टाइम आई वाज नॉट इन Bombay and especially Karan is like a brother and he invite me all the time for his birthday and any event and I can never skip it and luckily I was not shooting today so no excuse for that mostly होता है कि यार I'm shooting यार मैंने तो लगता था कि यार कुछ तो लग रहा है बहाना बना रहा हूँ इस बार जिस दिन मैं गया था कि उस दिन शूटिंग करो तो वैसे तो कम दिखते हो तो मैंने कहा नहीं यार कि आई वाज डूइंग पद्मावती तो उनका शूट काफ़ी मतलब लंबा चल रहा था कभी शाम को 7 बजे 7 बजे आज छुट्टी थी अब कल सुबह तक शूट है लकीली आज स्टार पार्टी अटेंड करने के बाद आराम से सो के सुबह शूटिंग पे जा सकता हूँ एंड आई विश एवरीवन एंजॉय स्टार एंजॉय रमजान बहुत मज़ा आता है जैसे ये त्योहार भी हमें त्योहार लगने लगे जैसे दिवाली होली होता है तो करण लाइक ही सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग है तो ही नेवर स्किप एनीथिंग तो अभी जब करण का मैसेज आया तो मुझे रिमाइंडर कि भाई हार लगा नहीं पहुँच रहा अभी तो इट्स गुड टू बी हियर ऑलवेज एंड आई एम एंजॉयिंग बहुत ये कुछ खाने का तो बताऊँगा तो काफ़ी चीज़ें वेट कर रहा हूँ खाने की हाँ भाई है ना सब कुछ हाँ भाई पूरा खाना पड़ा ऋषि पक्का तो सनी भाई को अंदर रखा मम्मा के पास और सर क्या कहना चाहिए आज स्टार का मेरे लिए तो फैमिली वाली बात है कल पे पहला साल लग रहा है मैं सबसे भाई जानता हूँ मैं इतने सालों से हमेशा बुलाता हूँ मैं हमेशा पहली बार मैं लेट हो गया हूँ एक्चुअली यहाँ है तो मैंने सोचा हर बार मैं नाश्ता करके निकल जाता हूँ आज डिनर करके जाऊँगा और एक कमाल की चीज़ है आई मीन आई थिंक ये इनिशिएटिव हर किसी को लेना चाहिए क्योंकि आई थिंक हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इतने फेस्टिवल होते हैं और ये स्पेशली हमारी जो मुस्लिम कौम है उनके लिए एक तरह से सबसे बड़ी पूरा महीना है पाक महीना होता है उसे इतना सेलिब्रेट करें तो आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इतने सालों से मेंटेन कर रहा है और अच्छे लेवल से मेंटेन कर रहा है सो मैं हमेशा इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ और खाना अमेजिंग होता है तो अगले हफ्ते ईद की शुभकामनाएं दीजिए बिकॉज मैं ईद की शुभकामनाएं सिर्फ मेरे मुसलमान दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को पूरे पाकिस्तान को सब किसी को देना चाहूँगा जितने भी मुसलमान इस दुनिया में क्योंकि मुझे पता है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है सो हैप्पी ईद एंड आई होप मुझे भी कुछ गिफ्ट भेजें आप ईद ही भेज दो भाई ईद ही भेज दो लव टू हैव और ईद की बहुत बहुत थैंक यू भाई खाना तो खिलाओ मैंने भाई विशाल जी क्या कहना चाहेंगे आज इस इफ्तार पार्टी में आए बबीता जी और प्रिंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे इनका जो NGO है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी मैं NGO स्मार्ट के लिए और करण प्रिंस और बहन बबीता वर्मा इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक रोजा का जो पार्टी इसके माध्यम से जितने भी हस्तियाँ होती हैं सीरियल वाले लोग होते हैं वो लोग मस्ती करते हैं और लोग एक साथ मिलके समाज लोग मिलकर एक साथ इफ्तार मनाते हैं मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये लोग रोजा इफ्तार का पार्टी रखते हैं वैसे ही आने वाले दिन में करण सिंह प्रिंस एवं बबीता वर्मा होली मिलन समारोह और दिवाली मिलन समारोह भी मनाएं। ईद आ रही है क्या कहना चाहोगे ईद में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से और इंशाअल्लाह उसी तरह तरक्की करते रहें और उनकी रोजा में बरकत रहे। कौन सा गाना गाओ राउडी कहते हैं ना बीवियों के लिए कि मतलब हर एक पति का प्यार हो चाहिए तो पेट से गुजरता है तो वैसे ही हमारी बीवी है मतलब जब देखो खिला पिला के सबको खुश रखता है तो एक तरह से हमारी बीवी है सबको खिलाता पिलाता है पार्टी देता है। बहुत बार मैं आ नहीं पाता पर आज मैंने डिसाइड किया आज भी बिजी था बोला नहीं भाई हमेशा इतने मैसेज फोन खास करण भाई के लिए आया हूँ और सब लोग के लिए दुआ जिनकी भी अभी ईद है उनके लिए इफ्तार पार्टी कुछ ही दिनों में मंडे शायद ईद होगा तो मेरे तरफ से सभी को ईद मुबारक सभी दोस्तों को और सभी जो देख रहे हैं मुझे लाइक
भाई और कुछ पूछना है? इसके अलावा सर कुछ कहना चाहिए? अच्छा कुछ कहना चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? मैं अपना पब्लिसिटी कर सकता हूँ। करो ना भाई। ट्यूबलाइट रिलीज होने वाला है, तो ट्यूबलाइट के साथ मेरी एक कायरे रास्ता करके एक मराठी पिक्चर का टीजर आने वाला है, तो उसमें आप मुझे देखोगे, ध्यान से देखना, मैं हूँ उसमें जो बड़ा ही सबसे मेन हीरो दिखाई देगा वो मैं रहूँगा। तो इसी बस ट्यूबलाइट और जो भी हमारे साथ खुशी चल रही है, और सबसे ये जो मौका है ईद का, इसमें हम लोग को रोज़ा के बहाने खाने पीने मिलता है, ऐसे लोगों को मिलने मिलता है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, बस खुशी है। एंड थैंक यू सो मच। आजा आगे ना एक और टीम मेंबर आ गया। वैसे बाय द वे इस बार BCL में टीम है, इसमें मैं फिर से को-ओनर हूँ अहमदाबाद एक्सप्रेस, तो मेरी बहन उसमें है, मस्की भाई इसमें है, और मस्की तो कैसे नहीं रहेगा, मस्की रहेगा। इसकी बॉल ऐसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता। माय गॉड, इधर ही तारीफ हो रही है, अब क्या करें। मुंह मियां मिट्टू बना, आप कुछ कहिए। बहुत सक्सेस है, स्पेशली लास्ट ईयर, ये साल भी है, ये हमको खूब पेट भर के खिलाते हैं। मैं कहा था ना कि बहुत पार्टी होता है, लेकिन मैं मिस करता हूँ, आज मैं खूब खिलाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पे थैंक यू सो मच। चलो करोगे तो बंद होगा। लाइट ऑन। सर क्या कहते हैं इस पार्टी के बारे में, कितनी खुशी मिली, लोगों से मिलजुल कर एक साथ? सबसे हर साल मैं करण का उत्तर पार्टी में आता है, हर साल मेरे को देखे बुलाते हैं, पार्टी बहुत अच्छी होती है, ऐसा ही कार्यक्रम हर साल आप करते रहो। थैंक यू। और आपका सुरक्षा रहेगी। ये भी आना चाहूँ करण सर के बारे में, क्या क्वालिटी उनको सबसे अच्छी लगती है? करण सर बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, मैं उसको शुभेच्छा देना। वो लोग पॉलिटिक्स वाला है। भैया हर साल मेरे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, वो छोटी सी चीज़ हो, बड़ी सी चीज़ हो। एक बेल में आज तक उन्होंने फोन लगाया, आधी रात को भी। कहते हैं ना लीडर बनना ज़रूरी है, नेता तो सब बन जाते हैं, तो भैया एक्चुअली लीडर है। खाने में बहुत लोग प्यार करते हैं, जनता दिल से जुड़ी है इससे और शिंदे जी से, और एक्चुअली मैं भी दिल से जुड़ा हूँ, मैं अंधेरी रहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे है, बट जब भी कोई मिलता है तो डेफिनेटली भैया का दीवाना हो जाता है, और हम सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। थैंक यू। रोलिंग। सर क्या कहना चाहेंगे उत्तर पार्टी के बारे में, करण सर ने जो उत्तर पार्टी दी है? लाइट दो यार। करण सर के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मतलब जो इन्होंने एक किया, मतलब बहुत अच्छा। मैं अपने हिंदुस्तान के सारे मजदूर भाइयों को उत्तर पार्टी की बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या काम करते हैं? अभी करंटली मैं कर रहा हूँ मिसिंग ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोग मैरिज को कंसिडर करके प्लेटफॉर्म में लेकर और इस तरह की जो ब्यूटी बैंक करा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ शुरू नहीं कर रहे हैं, इसके आप बताना चाहेंगे? ऐसा जैसा अभी कुछ प्लान नहीं है, बट यस कुछ प्लानिंग चल रही है बैकग्राउंड में, मैं भी चल के सामने है। रोलिंग भाई एक मिनट क्या कर दीजिएगा? ट्यूबलाइट का बल्ब भी आएगा। भाई अपने अंदाज में कर लेना। सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि करण सर पे जो थर्ड पार्टी कहने जाएंगे इस बारे में, आप कितनी खुशी मिली है यहाँ पे आके? करण ने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे अंदर 150 एक्टर है। अब इसका जो बिल बैठने वाला है यहाँ पर खूब करण जानेगा, फिर बाद में मेरी करण अर्जुन आएंगे वो सोच के टेंशन आएगा। लेकिन करण मेरे भाई टेंशन मतलब मैं ही कहूँगा, मेरे बाकी जो 150 एक्टर बंद रहेगा। सोचो इस पार्टी में अगर शाहरुख जाते हैं करण मेरे भाई, तुम्हारा नाम भी करण और करण मुझे बहुत अच्छा आप सभी को इतनी पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप एडवांस में हिट मुबारक, बाय। और हमारे और एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, अगर वो होते तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर ये नॉन स्टॉप है, अभी हाल ही में मुझे दरअसल साहब बल्कि मिला है, आप लोग जानते हैं, मुझे चुका नहीं है, और बहुत ही जल्द परिणाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आने वाला है, वो भी 10 हो चुका है। बस उसका सर्टिफिकेट जैसे आएगा मैं आप लोग को शुरू करूँगा। ट्रॉफी आ चुकी है, लेकिन मैं अभी तक मैंने कहीं डाला नहीं है, लेकिन मेरे मन में कहीं ऐसा है कि बस एक बार सर्टिफिकेट आ जाए,
कि एक हिंदुस्तान का एक पहला शब्द सुनूंगा कि मैं ब्रेथलेस नॉन स्टॉप फिलहाल को 50 वॉइस निकालता हूँ, वैसे 150 के ऊपर वॉइस निकालता हूँ। मेरी खुद की आवाज़ का पता नहीं मेरी खुद की आवाज़ है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, तो मेरे टीम से बता सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा, आजकल देख रहे हैं कि हर कोई कॉमेडियन एक नया शो ला रहा है। आपका कोई एस्पिरेशन, कोई ड्रीम्स है कि आप भी कोई शो लाएं, वेब पे ही लाएं या माना चैनल पे? वेब पे ही ला सकते हैं, चैनल तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी इतने सारे शोज आ गए, तो लोगों को अब कुछ नया चाहिए। और वेब एक ऐसा अभी वेब ऐसा आ चुका है कि वेब में लोग जो इंडस्ट्री वेब में घुस गए, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने सोचा कि वेब में शुरू करूँगा, छोटा सा करूँगा, लेकिन छोटे से बड़ा सा इस फिल्म के लिए तो मैंने बहुत ढेर सारे शुक्राना हाँ कसम चले का हाँ कहते हैं, जो फिल्म होगी उस सबका पाप कहते हैं। हाँ थैंक यू, लव यू। करण सर, ये बहुत अच्छी बात है, मुफ्त की बहुत बढ़िया बिरयानी करण सर हमको खिला रहे हैं, और इसी बात हम अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, तो ये वो हो जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम से बिरयानी भी खाने को मिलेगी, दोस्त भी मिलेंगे। और करण सर का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हर साल करण सब लोग बुला लेता है, नीचे बारे लोग मिल लेते हैं, टीवी एक्टर्स आ जाते हैं और करण के कुछ पॉलिटिकल दोस्त आ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो एक ही छत के नीचे हम लोग ये इफ्तार पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, और करण जी खुद भी आ गए। ये हर वक्त पर एक ऐसा लगता है कि अभी जिम से बाहर आया, जब भी इसको मुझे उसका भाई साहब कंप्लीट होता है। तो ये बॉलीवुड अड्डा है, क्रिएटिव कोरोना है और शिव शक्ति है, अपना स्मार्ट एनजीओ और अपना स्मार्ट एनजीओ है। इन सबकी तरफ से आप सभी को, मेरी तरफ से आप सभी की बहुत बहुत बधाई हो, और हम दोनों की तरफ से भी इसकी बधाई हो। ये मेरा भाई बहुत अच्छे वो लेके आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, हाँ शेफ, तो इसलिए आना पड़ता है हमको, और बिरयानी भी शुरू कर सकते हैं। इन दिनों में बिरयानी छोड़ना मतलब सजा भी हो सकती है। मैं हमेशा इसके सारे इवेंट तकरीबन मिस कर देता हूँ, फिर बाद में माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे था कि आज आना है, आना ही है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हुई इसकी, और मेरे भाई थैंक यू। ईवी हम दोनों को भेजना एक साथ, जो भी भेजना दो लेना भाई, यहाँ सिंगल मत लेना। दो ये नाम नहीं, शो का नाम नहीं है, ये। और इसके अलावा एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें राजू सैली बात एक साथ आ रहे हैं, ये दो चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल BCL शुरू हो गया है। चलो थैंक यू। मैम जस्ट गिव द कैमरा रोल। या क्या कहना चाहेंगे करण सर के इफ्तार पार्टी के बारे में, किसी खुशी मिल रही है, मुलाकात रही है? मैं रोज़े रखती हूँ, और हमारे वैसे ही माना जाता है कि इफ्तार वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली, और काफ़ी अच्छा नेचर है। And what's going on in professional life? आप क्या कर रही अभी तो राइट नाउ तो मैं वेकेशन पर 2.5 months I was in US, so I've just come back. And let's see, I'll take up some shows. That's it. Thank you. तो प्रणव भाई पहले बताओ। रोलिंग ये हमारे भाई। सर क्या कहना चाहिए, आज इफ्तार पार्टी चलने लगी है, इस पर आप क्या कहते हैं? वो काफ़ी आपसे होना है। अच्छा कैमरे से बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी रही, काफ़ी इफ्तार पार्टी आज एंजॉय करते रहता हूँ। आजकल मुंबई के कल्चर में भी है, बट इसलिए नहीं कि हमारे घर की पार्टी है, करण भाई मेरे भाई हैं, इसलिए जनरली कहना चाह रहा हूँ बहुत ही सुकून वाली पार्टी है, और ख़ास तौर पे इतने लजीज सब आइटम है खाने पीने के लिए। आई विश कि यहाँ आप लोग भी हो पाएँ, क्या नहीं है एवरीथिंग, मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे 5 स्टार का मेन्यू है। तो इफ्तार पार्टी में क्या चाहिए, बेसिकली एक अच्छा पूरा रेसिपी लजीज खाना चाहिए, क्या ऑफ कोर्स खाना अच्छा है, और माहौल तो इनके होने से ही अच्छा है। एक्टर भी देखने वाले हैं, तो मेरी दुआ भी है कि भाई मेरा भाई सबसे आगे है, और यही उम्मीद भी है। तो ईद है अगले हफ्ते, तो कुछ एक गाना हो जाए। आज की पार्टी इनके तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।